ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो फ्ली फ्यूज की हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से 27 नवंबर का दिन काला दिन साबित हुआ क्रिकेट जगत के लिए। ह्यूज की मौत के बाद ट्विटर पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की होड़ लग गई। दुनिया के ज्यादातर क्रिकेटरों ने ट्विटर पर ह्यूज को याद किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ताकत दे। विराट कोहली ने कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे लिटिल चैम, हम सभी आपको याद करेंगे। डेरन लेमन जो कि ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बॉलर रहे, आज हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नॉथन लियोन ने ये बात कही है, स्वर्ग में तुम्हें शांति मिले मेरे दोस्त, हम सभी तुम्हें याद करेंगे, तुम दुनिया के अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे। स्टीव स्मिथ, उनकी क्षति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ब्रैडली, तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के, क्रिकेट जगत का सबसे दुखद दिन और मेरे लिए चौंकाने वाली खबर। ह्यूज के परिवार, मित्र और चाहने वालों के लिए सबसे दुखद पल। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने यह बात कही, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि फ्लिप ह्यूज हमारे बीच नहीं रहे। क्रिकेट के लिए काला दिन, मैं दिल से दुखी हूं तुम्हारे परिवार के लिए। युवराज सिंह, भारत के बल्लेबाज, दिल तोड़ने वाली खबर, ये काला दिन है, हम तुम्हें याद करेंगे फ्लिप ह्यूज, मेरी प्रार्थना और विचार तुम्हारे परिवार के साथ हैं। एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मैं तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, साथ ही शीन अवार्ड के साथ भी मेरे यही विचार हैं। जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। केविन पीटरसन, धाकड़ बल्लेबाज, क्रिकेट के एक सुपर टैलेंटेड बल्लेबाज को हमने खो दिया, साथ ही एक अच्छा इंसान भी। पॉल कॉलिंगवुड, इंग्लैंड के बल्लेबाज, फ्लिप ह्यूज की मौत की खबर सुनकर विश्वास नहीं हो रहा, ईश्वर तुम्हारे परिवार को ताकत दे। शॉन पोलाक, जो कि साउथ अफ्रीका के अच्छे ऑलराउंडर थे, विश्वास करने लायक नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के गेंदबाज, पूरी तरह से दुखी हूँ मैं कि मेरा भाई और दोस्त फ्लिप ह्यूज हमारे बीच नहीं है, वाकई ये एक अपूर्णीय क्षति है। डेल स्टेन ने यह बात कही। ह्यूज के निधन की खबर सुनकर सकते में हूं और दुखी भी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही दुख की घड़ी में उनके परिवार को ताकत दे। तो ट्विटर पर ये बातें कही गई और सभी ने याद किया। फ्लिप ह्यूज एक महान खिलाड़ी थे, हालांकि उनका कैरियर ज्यादा लंबा नहीं रहा। आइए एक नजर डालते हैं उनके प्रोफाइल पर। तो जन्म हुआ था 30 नवंबर 1988 को और 27 नवंबर 2014 को वो हमारे बीच नहीं रहे। बल्लेबाज की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी करते थे वो। क्रिकेट में अगर बात करें, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पदार्पण किया 26 फरवरी 2009 को, आखिरी टेस्ट मैच 18 जुलाई 2013 को खेला। वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया 11 जनवरी 2013 को और आखिरी वनडे 12 अक्टूबर 2014 को खेला। और ये उनके रन हैं। टेस्ट में अगर बात करें 26 मैच खेले, 1535 रन बनाए, 32 से ज़्यादा का एवरेज था और 3 उन्होंने शतक लगाए और 7 अर्धशतक थे। सर्वाधिक उनका 160 था। 25 वनडे भी खेले, 826 रन बनाए, 35 के से ज़्यादा का एवरेज था उनका। तो फ्लिप ह्यूज की अगर बात करें, एक बल्लेबाज जो कि उभरता हुआ बल्लेबाज था, बेहतरीन बल्लेबाज, जो हमारे बीच नहीं रहे अब। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो बल्लेबाजी उनकी बहुत ही अच्छी थी और अभी हाल ही में वो भारत के खिलाफ खेलने भी वाले थे। और आखिरी वनडे के बारे में आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को उन्होंने खेला था 2014 में, पाकिस्तान के खिलाफ ये वनडे उन्होंने खेला था। हालांकि उनके एवरेज की अगर बात करें, एवरेज देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अच्छे बल्लेबाज थे वो। वनडे की अगर बात करें तो 2 शतक भी उन्होंने लगाए थे और 4 अर्धशतक भी लगाए थे। 138 रन उनका बेस्ट था, वो भी नॉट आउट थे। 35.91 का एवरेज। और ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो उनके शतकों की संख्या देखें, ज़्यादा मैच नहीं खेले, फिर भी उन्होंने अच्छी खासी पारियां खेली थी और जिनके लिए उनको याद किया जाएगा। रग्बी के भी अच्छे प्लेयर थे ये और बहुत ही छोटे से परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता की अगर बात करें, बहुत बड़े शौकीन थे क्रिकेट के, इसी वजह से इन्होंने रग्बी छोड़कर क्रिकेट को अपनाया और क्रिकेट में जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी उसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे। और आखिरी अगर बात करें तो 27 नवंबर बहुत ही बुरा दिन कहेंगे, क्योंकि 27 नवंबर को, और ये केवल 25 साल के थे जब इनकी मौत हुई। 2 दिन तक ये कोमा में रहे। हालांकि 90 मिनट तक मैदान पर ही इनका ऑपरेशन किया गया, इनको उपचार दिया गया प्राथमिक, लेकिन उसके बाद जब इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल देखी गई तो इनको तुरंत ही सेंट विसेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर कि डॉक्टरों की तरफ से लगातार प्रयास किया गया, लेकिन ये
होश में नहीं आए और 2 दिन बाद जो ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने इस बात की सूचना दी कि फिलिप ह्यूज अब हमारे बीच नहीं रहे। तो फिलिप ह्यूज की मौत के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 दिसंबर से शुरू होने वाला पहला टेस्ट मैच भी स्थगित कर दिया गया है। ऐसा बुधवार को होने वाले ह्यूज के अंतिम संस्कार में खिलाड़ी भाग ले सके, इसीलिए किया गया। वहीं बीसीसीआई ने भी इस दुखद समय में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हर फैसले में साथ देने की बात कही है। फिल ह्यूज की दुखद मौत के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा बुधवार को होने वाले ह्यूज के अंतिम संस्कार में खिलाड़ी भाग ले सके, इसलिए किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किए गए बयान में कहा कि 4 दिसंबर से टेस्ट शुरू हो पाना सही नहीं है और संभव भी नहीं है। इस बयान में कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच अगले गुरुवार से ब्रिस्बेन में शुरू होना था, लेकिन इसे अनिश्चित तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिल ह्यूज की मौत से गमगीन क्रिकेटरों को समय मिल सके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ह्यूज के घायल होने के बाद से वो लगातार बीसीसीआई के संपर्क में हैं। वहीं बीसीसीआई ने इस दुखद समय में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हर फैसले में साथ देने की बात कही है। भारतीय टेस्ट टीम इस समय एडिलेड में है, जहां होने वाला 2 दिवसीय अभ्यास मैच भी स्थगित कर दिया गया था। वहीं ह्यूज के अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण चैनल 9 पर किया जाएगा, जबकि एबीसी स्थानीय रेडियो और फेयरफैक्स रेडियो नेटवर्क भी इसका देश भर में सीधा प्रसारण करेंगे। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सीधे प्रसारित किया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि खिलाड़ियों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ और बीसीसीआई अधिकारियों से बातचीत के बाद टेस्ट को स्थगित करने का फैसला किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि स्थगित टेस्ट मैच के टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट संघ के मुख्य कार्यकारी एलेस्टर निकोलसन ने कहा कि खिलाड़ियों से बातचीत के बाद हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बता दिया है कि उनके साथी को अंतिम विदाई देना प्राथमिकता है और अगले दिन उनसे खेलने की अपेक्षा करना ज्यादती होगी। स्पोर्ट डेस्क, खबरें अभी तक। तो 4 दिसंबर को पहला मैच होना था और आपको बता दें इससे पहले अभ्यास मैच था वो भी स्थगित कर दिया गया। 4 दिसंबर को जो मैच हुआ उसको भी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो फिलिप ह्यूज के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जाना चाहते हैं और वो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है कि वो पहला मैच खेल पाएँ। हालांकि खबर अब ये निकल कर आई है कि 9 दिसंबर को पहला मैच होगा और एडिलेड में अभी तक भारतीय टीम रुकी हुई है और साथ ही भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी भी अंतिम संस्कार जो होगा फिलिप ह्यूज का उसमें जाएंगे। फिलहाल फिल ह्यूज का अंतिम संस्कार बुधवार को मैक्सविले में होगा, जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ तमाम खिलाड़ी और उनके परिजन मौजूद होंगे। साथ ही इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया के साथ साथ हम भी यही कहेंगे कि वी मिस यू ह्यूज। फिलहाल इस खास विश्व में इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।